अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लास्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो है इसकी हम फंक्शनैलिटी की जो है वो इम्प्रूव करेंगे। फंक्शनैलिटी से मुराद इसकी कैलकुलेशंस जो है वो किस तरह से मैथमेटिकल जो काम है वो हम इसमें परफॉर्म करवाएंगे और वीडियो को और इस सीरीज़ को BMI कैलकुलेटर की ऐप को करेंगे वाइंड अप। जी, इसमें देखें यहाँ पे जो है वो हमें जब जैसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। ये तो हमने एक डमी डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। एक तो BMI का टेक्स्ट है, BMI का रिज़ल्ट है और BMI की इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। और रिकैलकुलेट यानी जैसे ही हम कैलकुलेट बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से पास आउट होनी चाहिए इस स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से ये डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हमें इससे पहले जो है वो ये कि हम डेटा इसमें स्वैप करवाएं, हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो एक क्लास बनानी होगी जिसके ज़रिए हमने कैलकुलेट करना है डेटा को। तो हम एक क्लास बनाते हैं, न्यू, यहाँ पे डॉट फाइल में हमें क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं कैलकुलेटर ब्रेन, या यहाँ सिंपल कैलकुलेटर लिख लेते हैं, कैलकुलेटर फाइल। जी, हमारी फाइल बना ली है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपको मटेरियल डिज़ाइन इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जस्ट मैथमेटिक्स का काम होगा। तो इसमें हम मैथमेटिक्स का काम है तो इसमें सिर्फ एक इंपोर्ट करते हैं मैथ की फ़ाइल, इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ डॉट कॉलन मैथ कि मैथ का कोई फंक्शन अगर यूज़ हो गया। उसके बाद हम क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं। क्लास हम यूज़ करेंगे जी कैलकुलेटर ब्रेन। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम दो प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे, दो स्ट्रिंग्स ऐड करेंगे जी, हाइट एंड विड्थ, वेट, हाइट एंड वेट। अच्छा, जब हम ये दो प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर आएगा कि जी इसको इनिशलाइज़ जो है वो लाजमी करवाएं आप। तो इनिशलाइज़ हम इसको करवाएंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी आ गया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इसको इनिशलाइज़ करवा लिया। ठीक है जी, दिस डॉट हाइट एंड दिस डॉट वेट। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे साथ ही इनके BMI डबल टाइप का BMI एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे जिसके अंदर हम BMI की कैलकुलेशन को जो है वो मेंटेन करें। अब एक हम फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम BMI को कैलकुलेट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं क्लास का। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट BMI का फंक्शन बनाया जिसके अंदर BMI का फार्मूला लगा रहे हैं। ये फार्मूला जो है आप विकीपीडिया से भी ले सकते हैं। फार्मूला क्या है जी, वेट को डिवाइड किया जाएगा, पावर उसकी ली जाएगी, पावर मेथड कॉल किया जाएगा और उसमें वैल्यू से पास की जाएगी हाइट डिवाइडेड बाय 100 कॉमा 2, यानी 2 के साथ उसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर के साथ उसको यूज़ किया जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा। तो ये उसकी जो है वो BMI जो है वो वेट के साथ उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है हमने इसको, ये उसका फार्मूला है, एज इट इज़ आपने यूज़ करना है और इसको हम रिटर्न करवा देंगे। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका BMI जो है वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे BMI डिस्प्ले हो जाए तो उसके बाद हमने जो है इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम मेथड कॉल करेंगे गेट रिज़ल्ट। अगर BMI जो है उसकी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, अगर उसकी एज जो है वो क्या है 25 है या 18 पॉइंट, यानी या उसका जो BMI है वो 25 से ज़्यादा है या 18 पॉइंट से ज़्यादा है, तो 25 से ज़्यादा तो ओवरवेट कह देंगे। ठीक है जी, 18.5 से ज़्यादा है तो नॉर्मल कह देंगे। उसके बाद उसको अंडरवेट का टैग दे देंगे। ये हमने रिज़ल्ट निकाल लिया। जैसे रिज़ल्ट निकला है तो फिर हमें जो है वो इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि हमें ये बताना है कि जी उसे क्या करना चाहिए, सजेशन देनी है लाइक। तो हम उसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाएंगे। ये यानी कि फार्मूला वैसे ही होगा लेकिन सिर्फ टेक्स्ट इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये हमारी जो है वो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है कैलकुलेटर ब्रेन की। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इनपुट पेज में आ जाए। इनपुट पेज के अंदर जो है जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना जी, जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक हम कहाँ कर रहे हैं, क्लिक हम कर रहे हैं जी इस जगह पे, यानी जेस्चर डिटेक्टर के अंदर, यहाँ पे जो है वो क्लिक कर रहे हैं। लेकिन हमें उससे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट करवानी होगी वो फाइल। हमें वो फाइल इंपोर्ट करवानी होगी, कौन सी, कैलकुलेटर वाली। कैलकुलेटर फाइल इंपोर्ट करवा लेते हैं और हम क्या करते हैं, जेस्चर डिटेक्टर में क्या करते हैं, हम क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैलकुलेटर ब्रेन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जैसे हमने मेंशन किया था कि जी कैलकुलेटर ब्रेन के अंदर दो चीज़ों का होना
इंतहाई ज़रूरी है वो कौन कौन सी हैं जी, इसमें एक तो हाइट और विड्थ का होना रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो हम दो चीज़ें से प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट। अब हाइट इसको कौन सी देनी है, यहाँ पे जो हमने ये मेंशन की हुई है ऊपर, ठीक है, स्लाइडर हाइट, स्लाइडर हाइट देंगे इसे, और सॉरी स्लाइडर हाइट प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही इसे प्रोवाइड करेंगे वेट। वेट कैसे प्रोवाइड करेंगे, वही स्लाइडर वेट। तो ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद हम इसके मेथड्स कॉल करना चाहते हैं कैलकुलेट करके। तो हम चाहते हैं कि जी ये जो वैल्यूज़ यानी कि कैलकुलेट टेक्स्ट आ जाए या वो उसकी रिज़ल्ट आ जाए, वो पास हो जाए नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। कौन सी स्क्रीन है हमारे पास, वो नेक्स्ट स्क्रीन है जी हमारे पास रिज़ल्ट पेज। यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाए, लेकिन वो वैल्यू आ तो जाए, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई हमने पैरामीटर ही नहीं दिए हुए कि जिसकी मदद से इस क्लास में वैल्यूज़ पहुँच सके। तो हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो डिक्लेयर करवानी पड़ेंगी। यहाँ पे जो है हम तीन स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करवाते हैं। एक हम डिक्लेयर करवाते हैं BMI रिज़ल्ट, रिज़ल्ट टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे वही एरर आ रहा है कंस्ट्रक्टर का, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना होगा जी। तो यहाँ पे जो है वो हम कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं, और उसमें जो है तमाम वैल्यूज़ हम रिक्वायर्ड प्रोवाइड करते हैं कि जी जब तक ये वैल्यू आए ना, इसका ऑब्जेक्ट ना एक्सेस किया जा सके। तो हमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, BMI रिज़ल्ट और रिज़ल्ट टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे ये रिसीव करने के काबिल हो गए। अच्छा, अब इसे हम यहाँ से वैल्यूज़ भेजते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने रिज़ल्ट स्क्रीन देखें, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। रिज़ल्ट स्क्रीन को हम जो है वो तीनों चीज़ें भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, सबसे पहले BMI रिज़ल्ट के अंदर हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर डॉट BMI रिज़ल्ट जो है यहाँ से हम मेथड कॉल कर लेते हैं, सॉरी गेट रिज़ल्ट, ठीक है। इसी तरह से जो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ अलग हैं वो भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं जी। कंट्रोल एस करें, फॉर्मेटिंग होगी। रिज़ल्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे कैलकुलेट डॉट गेट रिज़ल्ट कर लिया। यहाँ पे हम कर लेते हैं गेट टेक्स्ट, गेट इंटरप्रिटेशन BMI, आई थिंक BMI टेक्स्ट। इससे पहले जो है मेथड देख लेते हैं हम बनाया कौन सा, कैलकुलेट BMI, और यहाँ पे आ जाएगा गेट रिज़ल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा गेट इंटरप्रिटेशन। अच्छा, जब ये वैल्यूज़ यहाँ से जाएंगी और रिज़ल्ट पेज यहाँ पे रिसीव कर लेगा, तो अब हमें इनको करवाना है डिस्प्ले। तो इनको डिस्प्ले करवाएंगे हम यहाँ पे, जहाँ पे हमने ये टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे कि नॉर्मल है, नॉर्मल की जगह पे हम करवा देंगे क्या चीज़ डिस्प्ले करवाएंगे जी, यहाँ पे रिज़ल्ट टेक्स्ट। यहाँ पे आ जाएगा रिज़ल्ट टेक्स्ट, यानी हार्ड कोडेड की बजाय हम वेरिएबल लगा देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा BMI रिज़ल्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगी जी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ जो रिज़ल्ट टेक्स्ट है वो अपर केस के अंदर शो हो, तो यहाँ पे मैं मेथड कॉल कर लेता हूँ टू अपर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग का रिज़ल्ट है तो स्ट्रिंग के रिज़ल्ट को हम अपर में डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम फाइनली जो है वो कंप्लीट कर चुके अपना कोड। अब इस कोड को जो है वो हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आती है या नहीं। इसको रिफ़्रेश करने के बजाय, रिलोड करने के बजाय इसको हॉट रिफ़्रेश करें, ताकि इसके तमाम वेरिएबल्स वगैरह जो है वो आसानी से एक्सेस हो जाए। तो यहाँ पे जो है इसको हॉट रिफ़्रेश करें जी। ऐप हमारे पास रन हो चुकी है। इसमें से किसी के पे भी क्लिक करें आप, और वेट हाइट थोड़ी सी कम कर दें और वेट थोड़ा सा बढ़ा दें, तो हमें ये कैलकुलेट करके देगा जी हम जो है वो ओवर वेट है, और हमें सजेशन भी दे रहा है। इसको रिकैलकुलेट करें, वेट अपना एग्जैक्ट रहने दें, और इसको दोबारा से कैलकुलेट करें, तो आपके पास एग्जैक्ट जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से वेट भी बढ़ा दिया जाए, और हाइट भी बढ़ा दी जाए, वेट भी बढ़ा दी जाए, एज को जो है वो कम कर दिया जाए, तो ये अंडर वेट चले जाएंगे। तो इसी तरह से जो है वो हमारी ऐप कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपने इस ऐप के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा। इसमें जो है वो हम डिफरेंट अलग से और भी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो है हम मज़ीद कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक मज़ीद ऐप बनाएंगे हम, ताकि उसमें जो है वो नेक्स्ट लेवल तक अपने कॉन्सेप्ट्स को ले जा सकें। तो नेक्स्ट ऐप के तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।